जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आइए इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथ में एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 का इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन देखेंगे मात्र फर्स्ट, और फर्स्ट में भी 3 सवाल हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, चलिए क्वेश्चन कहता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण, और उस द्विघात समीकरण का प्रकृति भी ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। मूल की प्रकृति कैसी है, मूल का अस्तित्व कब कब होगा, उसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा भाई मेरे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, है ना। तो देखिए किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में है ना। चलिए अब x के फॉर्म में है तो अब इसका मान भी अलग अलग निकलेंगे, है ना। चलिए a क्या है? a b और c क्या है? अचर पद है। x क्या है? चर पद है। चर पद इसका मान हमेशा बदलते रहता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अचर पद का मान जिसके तस तो रहेगा, इसका मान तो बदलेंगे नहीं, है ना। चलिए सबसे पहले समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण व्यापक रूप है। इसी समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। अब इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मूल की प्रकृति कैसी होगी, कब इसका अस्तित्व होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मूल का अस्तित्व कब होगा, इसके बारे में हमको डी निकालना जरूरी है। डी, इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोले तो विविक्तकर, विविक्तकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर भी कहते हैं। और डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac। इसी से पता चलेगा कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है ना। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी कब अस्तित्व होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 कंडीशन में मूल का अस्तित्व पता चलेगा। सर कब कब पता चलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि डी का मान सबसे पहले पहला का देखते हैं कि अस्तित्व कब कब होगा। तो सबसे पहला भाई मेरे डी बराबर यानी डी का मान कोई धनात्मक संख्या। कैसी संख्या? धनात्मक संख्या। यदि d का मान यदि कोई धनात्मक संख्या आ जाए, d बराबर कोई संख्या प्लस में आ जाए, तो जानते हैं क्या होगा? तो मूल का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा या नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन। d का मान यदि कोई धनात्मक संख्या है तो मूल का अस्तित्व है, और मूल का अस्तित्व भी है। अच्छा, तो मूल भिन्न भिन्न निकलेंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी x का मान अलग अलग मान आएंगे। हो सकता है x के पद में द्विघात समीकरण दे दे, या फिर y के पद में दे दे, वो अलग अलग है। यदि x के पद में देगा x का मान अलग अलग होंगे, यदि y के मान में देंगे तो y के मान में तो y के अलग अलग मान आ जाएंगे, है ना। चलिए, तो x का मान अलग अलग यानी मूल भिन्न भिन्न होंगे, यानी x बराबर एगो आएंगे 2, तो हो सकता है एगो आएंगे 5, है ना। ऐसा अलग अलग मान होंगे। यदि d बराबर कोई धनात्मक संख्या आ जाए तब अस्तित्व भी होगा, और मूल जो है भिन्न भिन्न होंगे, यानी इसका मान अलग अलग 2 आएंगे, है ना। ये द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण मूल भी 2 निकलेंगे, है ना। चलिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा का कंडीशन कहता क्या है? यदि d बराबर यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए? d का मान यदि 0 आ जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है, तो भी मूलों का अस्तित्व है, और मूल समान होंगे। समान होंगे कहने का मतलब x का दोनों जो मान आएंगे ना, x का मान बराबर आएंगे, यानी x का मान अगर x के फॉर्म में रहेगा तो इसका मान मान लेते हैं 5 है, दूसरे का भी 5 रहेंगे। यदि इसका मान 6 है, दूसरे का भी 6 रहेंगे, है ना। तो क्या मूल कैसे निकलेंगे? मूल समान निकलेंगे।
है ना, इसके बारे में करना था चर्चा। अब आइए तीसरा का कंडीशन कहता क्या है, यदि डी का मान कोई नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक यानी डी का मान यदि ऋणात्मक आएंगे मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, इसका हल करना संभव है ना। यदि का मान ऋणात्मक यानी कोई संख्या माइनस में आ जाए, यानी x का मान कोई माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। चलिए अब तो समझ गए मूल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, मूल का अस्तित्व कब कब होगा, कैसे कैसे निकालेंगे, होगा कि नहीं होगा, मूल की प्रकृति कैसी होंगे, कब कब हल नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, है ना। चलिए और डी बराबर निकालेंगे कैसे। देखिए डी बराबर ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है भाई मेरे, अस्तित्व ज्ञात करने के लिए है कि नहीं है, ये पहले याद रखिएगा, है ना। चलिए हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है अब क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए मूल की प्रकृति कैसी है, कैसी नहीं है, कब कब निकलेगी, इसके बारे में हम लोग तो चर्चा कर लिए हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब एक कहता क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन है पहला, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 5 बराबर का 0। अब देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं है, होगा तो ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो d निकालेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए a बराबर कितना है भाई मेरे, a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -3 है, c बराबर कितना है 5 है। अब a b c तो हमको पता हो गया, है ना। चलिए अब a b c है ना था, चलिए मिल तो गया। अब क्या करना है, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, है ना। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, b कहने का मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने के 5, बस। अब इसको हल करेंगे। d बराबर -3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 दूना 8 बचे 40। अब देखिए d बराबर क्या हो गया, अच्छा 9 में से 40 गया -31। अब देखिए d का मान क्या आ गया भाई मेरे -31 आ गया, है ना। -31 आ गया, बताइए तो क्या मूल का अस्तित्व है, सर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तीसरा का कंडीशन लिखवाए थे इस जगह कि d का मान यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं होगा इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तब d का मान कितना है, ऋणात्मक संख्या आ गया। अब लिख सकते हैं अतः इसका हल संभव नहीं है, बस ये तो आंसर हो गया। चलिए फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस इतना करना था। अगर रहता अस्तित्व तो हल आगे हल करते, नहीं है छोड़ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन कहता क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। दूसरा का है 3x स्क्वायर -4√3 प्लस का x प्लस का 4 बराबर का 0। चलिए अब सबसे पहले तो इसका अस्तित्व देखेंगे है कि नहीं है। तो d बराबर निकालना होगा सर। तो अच्छा देखिए तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है सर -4√3 है, तथा c बराबर कितना है 4 है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, यही ना। चलिए तो d बराबर क्या लिखेंगे भाई मेरे, b स्क्वायर, b क्या है यही ना है b -4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने a कितना 3 गुने c कितना 4, है ना।
अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 × 16 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा, है ना। चलिए -4 × 12 = 48, 16 × 48 माइनस के 48, यानी डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 48 में 48 गया तो, है ना। अब देखिए तो मूल्य का अस्तित्व है कि नहीं है, हाँ सर है, मूल्य का अस्तित्व भी है और मूल्य एक समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे, तो हल करना पड़ेगा। अतः मूलों का अस्तित्व है, और मूल कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। जब मूल समान होंगे तब निकालना होगा हमको किससे, द्विघाती सूत्र से, है ना। अब क्या करना होगा, द्विघाती सूत्र से हल करेगा, मूल निकालेंगे द्विघाती सूत्र से ना। चलिए अब द्विघाती सूत्र कितना है, चलिए द्विघाती सूत्र से x के फॉर्म में है तो x बराबर लिखेंगे ना, x बराबर, चलिए कितना होता है, -b + √d बटा के 2a, बस यही होता है। चलिए अब आगे इसका हम हल करें आगे, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, -b कितना है, -4√3 का करेंगे माइनस में, प्लस माइनस √ कितना 0 बटा 2a ना, एक कितना है भाई मेरे, गुने 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 बटा के 3 दूना के 6, है ना। अब देखिए 0 का तो कोई मान है नहीं, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो छोड़ देते हैं हम लोग। x बराबर 4√3, है ना, बटा के 6 लिख सकते हैं। चलिए प्लस माइनस इसलिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो इसी जगह हम एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस माइनस ले चाहे न ले अलग चीज़ है ना, क्योंकि मान तो 0 का 0 ही आता है, तो एक बार प्लस 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार माइनस ले लीजिए, 4√3 माइनस √0 बटा के 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, 3 दूना के 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 2√3 बटा के 3, यहाँ भी आ जाएगा कितना, 2√3 बटा के 3, यही ना सर, ही आएगा। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, और एक बार प्लस एक बार माइनस तो लेवे करेंगे, है ना। चलिए अब आगे लिखेंगे भाई मेरे, x बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या कीजिए ना, अंश का प्रमेयकरण कर दीजिए। क्या करेंगे सर, अंश का प्रमेयकरण करेंगे, तो अंश का प्रमेयकरण क्या हो जाएगा, 2√3 बटा के 3 गुने √3 बटा √3, अब यहाँ करेंगे 2√3 गुना के √3 बटा के 3 है, गुना के √3, कोई दिक्कत ना। चलिए अब इसको करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुने कितना, √3 करेंगे तो 3 रह जाएगा, 3√3, है ना। चलिए अब यहाँ भी आ जाएंगे, तो 2 गुने 3 √3 गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, बटा के 3√3। चलिए अब आगे करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे, 3 दूना 6 बटा के 3√3 बराबर 3 दूना 6, 3√3, इधर काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, देखिए तो x का मान कितना आ गया, 2 बटा √3 और 2 बटा √3, यही तो मूल का प्रकृति हो गया। ये दो देखिए तो सेम आया कि नहीं आया, आ गया। हम क्या बोले थे, यदि d का मान 0 होगा तो भी मूल अस्तित्व होगा, और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। देखिए d का मान भी हमारा 0 आया तो मूल का अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र से हम प्रकृति ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए फॉर्मूला पर जैसे बना दिए हैं, यहाँ तक हल किए। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोग समझोगे यहाँ से कि सर यहाँ कैसे किए। देखिए हर का प्रमेयकरण किए √3 से, √3 से नीचे पर दोनों गुना करेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा, √2 से गुना करेंगे तो 2 तो जस्ता से रहेगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और 3√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन यहाँ भी किए हैं हम, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक फार्मूला में है प्लस माइनस, है ना। चलिए अब यहाँ करेंगे 6 और 3√3, फिर 6√3 3, तो यहाँ 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6 काटेंगे, ऊपर बचेगा 2√3,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद फिर चलेंगे लास्ट सवाल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट भी है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। इसका है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखेंगे मूल्य अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 3। अब तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस के 4ac, यही ना। चलिए तो d बराबर कितना हो जाएगा b² -6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के c कितना है, a कितना है 2 है सर, c कितना है 3 है सर ना। चलिए d बराबर कितना होगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करना तो 36 आ जाएगा, -4 दूना 8 3 24 आ जाएगा, है ना। तो d का मान कितना आ गया, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, d का मान कितना आ गया सर 12 आ गया। 12 को प्लस में आ गया ना, धनात्मक संख्या आ गया। तो पहले भी पढ़े हैं कि यदि d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाए तो भी मूल्य का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एगो प्लस में तो एगो माइनस में, है ना। हो सकता है किसी और भी आ जाएंगे, है ना। चलिए अब क्या करना है, अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, और मूल भिन्न होंगे। मूल का अस्तित्व है और मूल भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। तो सर कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा के 2a, है ना। चलिए अब हम लोग हल करेंगे x बराबर ना -b कितना है भाई मेरे 6 है, -6, यहाँ लिखेंगे -6 है ना, प्लस माइनस √d बटा के, अच्छा d था ना, तो d का मान कितना है भाई मेरे सर 12 आया है। इसका लिखेंगे 2 गुने के a का मान कितना है 2 है। x बराबर कितना आ गया 6 प्लस माइनस √12 बटा के 4, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। अच्छा x बराबर इसको क्या ले सकते हैं 6 प्लस माइनस 12 को तोड़ेंगे तो 2√3 ना होगा, ये तो जान रहे होंगे, 2 दूना 4 3 12, है ना। अब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं सर इसका 4, है ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिखिए, x बराबर 6 प्लस 2√3 बटा के 4 होगा 6 माइनस 2√3 बटा के 4, क्यों एक बार प्लस है एक बार माइनस तो लेना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और नजर आ रहा होगा सर, एकरा में 6 और 2√3 में 2 कॉमन है ना, कॉमन सर ले ना लीजिए, देर किसी बात की। x बराबर 2 बाहर कर देते हैं, बचा कितना 3 प्लस √3 बचा बटा के 4। अब यहाँ क्या बचा सर वही बात 2 3 प्लस के √3 बटा के 4। अब एक काटिए, कट जाएगा, भी 2 दूना 4 कट जाएगा। इसका मान कितना आएगा 3 प्लस के √3 बटा 2। अब यहाँ कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, क्योंकि इस माइनस को फॉर्म लिए थे, -3 माइनस √3 बटा के 2। देखिए तो मूल अलग अलग निकले कि नहीं निकले, निकल गए ना। चलिए यही पर तो आंसर करना है हमको। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और समझ भी आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा ना, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। पढ़ते रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।